कहते हैं ना, यूर फोकस डिटरमाइंस यूर रियलिटी। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप जीवन में कहीं पर भी हो मेरे भाई, वो सिर्फ आपके फोकस और सोच का ही रिजल्ट है। अगर आप रियली में सक्सेसफुल है ना, तो मेरे भाई उसका मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुल होने वाली सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर अपना फोकस यानी कि अपना अटेंशन बनाया है। और अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो मेरे भाई आप डिफिकल्ट चैलेंजेस में भी यानी कि नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ही रहे होंगे। मतलब आपने आसानी से यानी कि आराम से उस प्रॉब्लम को यानी कि उस चैलेंज को ओवरकम किया होगा। पर रियलिटी में ना लोगों की सोच ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यानी कि ज्यादातर लोग ना नेगेटिव चीज को ही सोचते हैं। मतलब ज्यादातर लोग ना इस नेगेटिव एटीट्यूड के कारण ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपने चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं। पर पहली बात, ये डिस्ट्रैक्शन है क्या? कोई ऐसी चीज जो आपके मेन सब्जेक्ट से आपका ध्यान हटा दे यानी कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, मेरे भाई उसी को हम डिस्ट्रैक्शन करते हैं। या फिर उन चीजों पर ध्यान देना जिसका आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो, यानी कि आप बेकार चीजों पर ध्यान देते हो, मेरे भाई इसी को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। देखिए मेरे भाई, ये डिस्ट्रैक्शन ना आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, यानी कि आपके आउटकम, आपके रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। इसलिए आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, फोकस रहना है, पूरा कंसंट्रेटेड रहना है। वैसे ना दो तरीके के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, पहला इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। तो मेरे भाई पहले इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन मतलब जो मेरे भाई आपके मन से आता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरे यार मेरे को करने का मन नहीं कर रहा, अरे यार इस काम को करने का ना मेरा मन नहीं कर रहा। जो आपके मन से आता है इसी को हम इंटरनल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। और दूसरा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो मेरे भाई बाहर की साइड से आता है, जैसे कि आपका फोन, म्यूजिक, इवन आपके दोस्त भी। अब सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, ये डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है, यानी कि इसका रीजन क्या है, मतलब डिस्ट्रैक्शन का रीजन क्या है। बस 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहला, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, अगर आप अपने काम में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो मेरे भाई आपका फोकस लूज हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन लूज हो सकता है। इसलिए अपने सब्जेक्ट्स में यानी कि जिस भी काम में आप करते हैं उसमें इंटरेस्ट लाना, यानी कि आपके इंटरेस्ट के काम को करना बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। और अगर आपका फोकस और कॉन्फिडेंस मेरे भाई लूज हो गया ना, फिर तो मेरे भाई आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। मतलब आपके पास फोकस होना चाहिए, और फोकस तभी आता है जब आपके काम पर आपको इंटरेस्ट होता है, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ेंगी, यानी कि इंक्रीज होगी, मतलब आपको सक्सेस मिलेगा। सो मेरे भाई आप इंटरेस्ट पैदा करो और अपने काम से प्यार करो, यानी कि जो भी काम करते हो पूरे इंटरेस्ट के साथ करो। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो जिस काम में आप इंटरेस्टेड हो उससे प्यार करो। अगर आपने अपने काम से प्यार कर लिया ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। दूसरी चीज, कुछ लोगों का ना अटेंशन स्पैन बहुत ही कम होता है। देखिए जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो मेरे भाई पूरे फोकस के साथ करो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो। मतलब दुनिया गई भाड़ में, आप अपने काम पर ही पूरे फोकस के साथ काम करो। जब आप पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करते हो ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। इसलिए पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो, केवल प्रेजेंट यानी कि 100% प्रेजेंट काम पर, जिस काम को आपने ले लिया ना उस काम को ही पूरे फोकस के साथ करो, और पूरी दुनिया गई भाड़ में। सच बता रहा हूँ मेरे भाई, उसी काम पर फोकस करो, फिर देखना आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन यानी कि कंफर्टेबल फील होगा, फिर आपकी सक्सेस तो पक्की है मेरे भाई। तीसरा, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ मेरे भाई, जैसे कि बाहर की नॉइज और गॉसिप्स। देखिए मेरे भाई, इसके ऊपर ना हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इसको हम प्यार से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, यानी कि ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सो मेरे भाई इसको पूरी तरीके से अवॉइड करो, यानी कि इसको पूरी तरीके से इग्नोर करो, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब असली मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे करें, बस 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहली चीज, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना मेरे भाई गोल सेटिंग करना
बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आपको गोल्स को सेट करना है। आप पूरे साल का नहीं, पहले एक एक दिन का गोल बनाओ। जैसे कि आपने सुना है ना 1% इंप्रूवमेंट डेली, वैसे ही यानी कि आप हर दिन के गोल्स बनाओ, क्योंकि एक साल का होता है बड़ा बड़ा गोल, और जो बड़ा गोल होता है ना उसको एकदम से आप कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए आप हर दिन के गोल को डिसाइड करो, ताकि आप अगर हर दिन के गोल को अचीव करोगे ना, यानी कि हर दिन 1% इंप्रूवमेंट करोगे ना, तो मेरे भाई आप 365 डेज में 365% इंप्रूवमेंट करोगे। तो मेरे भाई हर दिन के गोल्स बनाओ, यानी कि छोटे छोटे गोल्स बनाओ, और एक एक करके बस निपटाते चलो, जिससे आपका फोकस भी इंक्रीज होगा, आपका अटेंशन स्पैन भी इंक्रीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और मेरे भाई आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। दूसरी चीज, आप केवल इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क पर ही फोकस करें। यानी कि जो काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है ना मेरे भाई, उसी पर फोकस करो, उसी को पूरे कंसंट्रेशन के साथ निपटा दो। और जो मेरे भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टास्क को ना, यानी कि जो काम आपके बिना भी हो सकता है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, उस काम को मेरे भाई डेलीगेट कर दो, यानी कि दूसरों को सौंप दो जो उस काम को बखूबी कर सके। अब तीसरा, सोशल मीडिया। अब मैं मेरे भाई इसके बारे में क्या ही बोलूं, क्योंकि ये सब आपको बहुत ही अच्छे से पता है। यानी कि सोशल मीडिया तो डिस्ट्रैक्शन का बाप है, पर इससे बचने के लिए ना आप 0 नोटिफिकेशन चैलेंज को अपना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 0 नोटिफिकेशन चैलेंज मतलब जब भी आप किसी काम को, यानी कि किसी टास्क को स्टार्ट करते हैं, तो मेरे भाई अगले 1 घंटे तक आप बस काम पर ही फोकस करो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने काम पर ही फोकस करो। 1 घंटे तक आपको फोन को देखना नहीं है, बस अपना काम पूरे फोकस के साथ, यानी पूरे लेजर फोकस के साथ काम करो। और मेरे भाई उसके बाद मतलब 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आप इंटरनेट सर्फिंग या फिर अपना एंटरटेनमेंट या फिर कोई मोटिवेशनल चीज देख सकते हो। पर मेरे भाई पूरे 1 घंटे तक आपको पूरे फोकस के साथ अपने काम को करना है, जिससे मेरे भाई आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, जो मेरे भाई आपके सक्सेस के लिए ना सबसे बड़ा कारक बन जाता है। एट लास्ट, ट्रेन योर माइंड। जी हाँ दोस्तों, अपने माइंड को ट्रेन करो, क्योंकि कहते हैं ना माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। जी हाँ दोस्तों, अपने माइंड को इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन करो कि आपका वो वंडरफुल सर्वेंट बनकर रहे, ताकि वो टेरिबल मास्टर ना बने। क्योंकि अगर वो टेरिबल मास्टर बन गया ना, तो मेरे भाई आपकी खैर नहीं, मतलब फेल्यूर के बाप बन जाओगे। अगर आपका वंडरफुल सर्वेंट अगर बना रहेगा ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। इसके लिए ना आप चेस भी खेल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप ना चेस भी खेल सकते हो, जिससे आपका फोकस भी मेंटेन होगा और मेरे भाई आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। क्योंकि मेरे भाई जब आप चेस खेलते हो ना, तो आप एक किंग की तरह सोचते हो, जिससे मेरे भाई सच में आपका फोकस मेंटेन होता है और मैक्सिमम आपका स्ट्रेस भी खत्म होता है। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, मल्टीटास्किंग। मेरे भाई मल्टीटास्किंग ना आप मत करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग से ना आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपका फोकस लूज होता है, आपका अटेंशन स्पैन लूज होता है। सो मेरे भाई एक ही काम पर फोकस करो, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, फिर देखो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। सो मेरे भाई जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए ना, इन सबको फॉलो करो और इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इम्प्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने गोल सेटिंग के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप जरूर देखना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।